एनपी कॉन्सेप्चुअल इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी को एक अलग तरीके से। हम इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी को पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं। इसमें हम एक पैराग्राफ को लेते हैं, उसको लाइन टू लाइन क्लियर करते हैं। फिर इससे रिलेटेड क्या की कॉन्सेप्ट है उसको अपन इस तरीके से टेबल्स में या डायग्राम से ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट में एक्सप्लेन करते हैं। फिर इससे रिलेटेड नीट एनटीए किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करती है उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 11th बायोलॉजी का चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। मतलब अपने जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और उनका एलिमिनेशन किस टाइप से होता है इसके बारे में अपन यहाँ से पढ़ेंगे। तो पहला है कि एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट, ETC। फर्स्ट लाइन में ये बोला गया है कि एनिमल्स क्या होता है, एनिमल्स एक्यूमुलेट मतलब एनिमल्स में ये बनता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब या तो ये काय से बनता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बनता है, और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन मतलब अधिक मात्रा में ग्रहण करने से। अगर अमोनिया रिलेटेड अपन कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उससे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये सब अपनी बॉडी में अधिक मात्रा में बनते हैं। फिर बोल रहा है कि दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शली। अब ये जो पदार्थ है इनको अपन को क्या करना है, रिमूव करना है, अपनी बॉडी से बाहर करना है, या तो पूरे तरीके से या फिर अपन थोड़ी बहुत मात्रा में इनको अपने शरीर से बाहर करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस। अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इन जो पदार्थ हैं इनका एलिमिनेशन की किस टाइप से प्रोसेस होती है उसको पढ़ेंगे। विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस बेस्ड। अपन मेन फोकस किस पे रहेगा, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनको मेजर फॉर्म क्या होता है, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड होता है, जिनको एनिमल्स अपने शरीर से एक्सक्रीशन करते हैं। फिर बोल रहा है अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। देखो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में अमोनिया क्या है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, और इसको अपन बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। बेयर्स यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, और इन तीनों में यूरिक एसिड क्या है, लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम जहरीला है, और इसको बाहर निकालने के लिए सबसे कम पानी की मात्रा चाहिए। तो इसकी मैंने एक टेबल बना दिया जिससे आपको आसानी से भी याद रहेगा कि कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक है, किसको पानी की कम मात्रा चाहिए, किसको ज़्यादा चाहिए। और इससे रिलेटेड जो एनिमल्स हैं अपन उनको भी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज़ अमोनियोटेलिज्म। देखो अमोनिया के एक्सक्रीशन की प्रोसेस को क्या नाम दिया इसने, अमोनियोटेलिज्म दिया है। मैनी बोनीफिशेस, बोनीफिशेस मतलब जो नदी में जो फिश रहती है ना उनके बारे में बोला गया है। अस्थल मछलियाँ बोलते हैं इनको। एक्वाटिक एम्फीबियन मतलब जो जली में जो एम्फीबियन रहते हैं वो हो गए। एक्वाटिक इंसेक्ट मतलब देखो अमोनिया सिक्रेट करने के लिए अपन को ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, तो इसके सारे एग्जांपल में कौन से एनिमल्स आएंगे, एक्वाटिक एनिमल आएंगे। आर अमोनियोटेलिक इन नेचर, ये कैसे होते हैं, अमोनिया सिक्रेट करते हैं। अमोनिया एज इट रेडिली सोल्यूबल इन जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस। देखो अमोनिया का जो डिफ्यूज़न है ना वो जनरली क्या होता है, आसान होता है, इसलिए इसको फिश अपनी बॉडी सरफेस से या फिर गिल्स से सिक्रेट कर देती है। इसके लिए मतलब अपन को कोई अलग से स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से डिफ्यूज़न के माध्यम से अपने शरीर के बॉडी के बाहर हो जाता है। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल, मतलब अमोनिया के रिमूव करने में किडनी का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता। फिर बोल रहा है टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिएट। देखो अपन जब एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं कि लाइफ पहले वाटर में आई, फिर टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल में आई, तो जैसे ही स्थल में लाइट आई टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन हुआ। नेसेसिएट द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्प्शन ऑफ वाटर। देखो पानी की बचत करने के लिए, जैसे टेरेस्ट्रियल में उतना मात्रा में पानी नहीं रहती, जो नदी में है जीव जंतु वो तो आसानी से अमोनिया सिक्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल में है तो उनको क्या अडेप्टेशन करना पड़ा कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, कि वो यूरिया और यूरिक एसिड जैसे वेस्ट मटेरियल कन्वर्ट करके सिक्रेट करें।
मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन एंड मराइन फिशेस। अब देखो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल कंफ्यूज करता है कि मराइन फिश क्यों, मराइन फिश का मतलब होता है समुद्री मछली, ये क्यों यूरिया सिक्रेट करते हैं, अमोनिया क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके पास भी पानी की कमी होती है। समुद्र में रहने पर भी इसके पास पानी की कमी इसलिए होती है कि जो बाहर मीडियम होता है वो ज़्यादा सॉल्टी होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, इसके कारण इसको यूरिया सिक्रेट करना पड़ता है, वहाँ पानी की शुद्ध पानी की कमी होती है। फिर बोल रहा है मैमल्स मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, मैमल्स भी इसी में आते हैं देखो इनको, और मराइन फिश इनको अपन क्या बोलेंगे, मेनली एक्सक्रीट यूरिया, इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं अपन, यूरियोटैलिक एनिमल। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्ट इनटू यूरिया इन द लीवर। देखो अपनी बॉडी का जो लीवर है ना वो अमोनिया को काय में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में, फिर यूरिया को कन्वर्ट करती है उनकी किडनी, दीस एनिमल्स एंड रिलीज इनटू ब्लड विच इज फिल्ट्रेट एंड एक्सक्रीट आउट बाय किडनीज। फिर इसको फर्दर कौन फिल्टर करती है, किडनी करती है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम दीज एनिमल्स टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। अब ऑस्मोलरिटी होती है जो ऑस्मोसिस होती है उसकी दर को निर्धारित करने वाली एक टर्म होती है। तो क्या होता है, कई एनिमल्स पूरी मात्रा में यूरिया को सिक्रेट नहीं करते, वो उसकी किडनी की मैट्रिक्स में थोड़ी सी यूरिया रखते हैं जिससे उनकी बॉडी की ऑस्मोलरिटी बनी रहे। फिर नेक्स्ट है बोल रहा है रेप्टाइल्स बर्ड्स लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट सिक्रेट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। देखो ये जो रेप्टाइल बर्ड होगा ये किस रूप में एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड में करते हैं। फ्रॉम पैलेट टू पेस्ट विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर यूरियोटैलिक। और ऐसे एनिमल्स को यूरिकोटैलिक बोलते हैं क्योंकि ये यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। तो अपन इन सब की मैंने एक बहुत अच्छी टेबल बना दी है, उससे रीड करते हैं, उससे अपन को आसान होगा इसको पढ़ना, बजाय ये अपन को इस पैराग्राफ से पढ़ने का। तो मैंने पूरा ये फर्स्ट पेज एनसीईआरटी का एक टेबल में पुट कर दिया है, अपन उसकी रीडिंग करते। मैं इसको आपको टेबल से समझा देता हूँ। इसमें मैंने तीन एनिमल ले लिया, अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरोकोटैलिक। देखो यूरोकोटैलिक के एग्जांपल हो गए रेप्टाइल और बर्ड, इसके एग्जांपल हो गए अपने मैमल्स और अदर एनिमल्स। मैमल्स में बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, इस इमेज को अपन जूम करके देखते हैं, ये सब मैमल्स के। और अमोनियोटैलिक के एग्जांपल हो गए ये अपने समुद्र में रहने वाले जो भी एनिमल हैं, फिशेस हैं और भी अलग समुद्र नहीं, नदियों में रहने वाले जहाँ पे वाटर ज़्यादा मात्रा में मिले। तो इसको अपन टेबल से पढ़ लेते। सबसे पहले मैंने इसका ऑर्डर बना दिया है, एक टॉक्सिसिटी का ऑर्डर। अमोनिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, फिर यूरिया, फिर लास्ट में यूरिक एसिड। तो देखो जो ज़्यादा टॉक्सिक उसको बाहर निकालने के लिए उतनी ज़्यादा पानी चाहिए, तो वाटर रिक्वायरमेंट किसके लिए ज़्यादा होगा, 1 मतलब अमोनिया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। फिर और अपन नीचे देखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखो अमोनिया क्या होता है, इसके लिए वाटर की ज़्यादा मात्रा चाहिए। इसके जो एग्जाम्पल में सारे के सारे कैसे आएंगे, वाटर रिलेटेड एनिमल आएंगे, जैसे एक्वाटिक फिश, एक्वाटिक एम्फीबियन, एक्वाटिक इंसेक्ट। जबकि जो यूरियोटैलिक है इसमें इसके कंपैरिजन में कम पानी चाहिए। तो जो मराइन फिश है समुद्र में जो शुद्ध वाटर होता है, परसेंटेज ऑफ वाटर की अपन यदि बात करें तो वो कम होती है, इसलिए यहाँ मराइन फिश को यहाँ लिया है। फिर टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय एम्फीबियन, फिर मैमल्स मतलब अपन आ गए। इन सबको कम मात्रा में ज़रूरत रहती है पानी को उपयोग करने की, क्योंकि ये क्या करते हैं अपने लीवर से कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को यूरिया में, फिर इनका किडनी यूरिया को फिल्ट्रेट करके कम पानी से बाहर कर देता है। फिर लास्ट ये 3 एग्जांपल याद रखना, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब ये अपने जो कीड़े मकोड़े अपन देखते हैं, ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को पेस्ट के रूप में सिक्रेट करते हैं। पर चाहे अपन पक्षी को देख लें, चाहे रेप्टाइल्स मतलब सांपों को देख लें। अब इनका मेथड ऑफ सिक्रेशन अपन देख लेते हैं। तो ये तो सिंपल डिफ्यूज़न से हो जाता है, इसके लिए कोई विशेष ऑर्गन नहीं लगता, पानी अधिक मात्रा रहती है इसलिए आसानी से डिफ्यूज़न से बाहर हो जाता है। स्किन हो गई या गिल्स हो गई। स्किन की बात करें तो ये एम्फीबियन की स्किन से, और गिल्स से बात करें तो मछलियों गिल्स होती है वहाँ से हो जाता है। अपने में क्या होता है, NH3 को कन्वर्ट करते हैं पहले अपन यूरिया में, फिर सिक्रेट करते हैं। और जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपनी अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सिक्रेट करते हैं। तो अपन पैराग्राफ से पढ़ते हैं तो भूलने में आता है, इसलिए ये टेबल से पढ़ेंगे तो लंबे समय के लिए याद रहेगा।
इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि एनिमल किंगडम में अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके एक्सक्रेटरी जो सिस्टम स्ट्रक्चर है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, वो सब में अलग अलग होता है, तो उसकी स्टडी करते हैं। इसमें बोला है अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वेराइटी ऑफ एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर, मतलब जो एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर है वो सब में अलग अलग होती है। इसको देखते हैं कैसा है। इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स मतलब जो लोअर एनिमल होते हैं उनको इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं। दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, मतलब जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म की होती है। वेयर वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन किडनी, और जैसे वर्टिब्रेट्स हो गए अपन हायर एनिमल्स मतलब मैमल्स इसमें आते हैं, अपने पास एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, किडनी, और इनके पास क्या होती है, सिंपल। फिर बोल रहा है सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर मेंशन्ड हियर, मतलब यहाँ पे कुछ बताए हैं। जैसे देखो यहाँ पर बताइए, पहली प्रोटोनेफ्रिडिया, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, फ्लेम सेल, और एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस एक एनिमल किंगडम का एक फैमिली है। इसमें क्या होता है, जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर क्या होती है, फ्लेम सेल होती है। इसका एग्जांपल भी दिया है प्लेनेरिया, मैंने इसकी टेबल भी बना दिया है, इसलिए अपन को वहाँ से जब अपन पढ़ेंगे तो रिकॉल करना आसान हो जाएगा। फिर इसके आगे दिया है और रोटीफर्स भी इसी में। सम एनिलिट्स, देखो रोटीफर्स, सम एनिलिट्स एंड द सेफेलोकॉर्डेट, जो सेफेलोकॉर्डेट है एनिलिडा फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें क्या एम्फियोक्सस जैसे इसका एग्जांपल है, उसमें होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। नेफ्रॉन की टर्म से ये की ऑर्गन का नाम दिया है प्रोटोनेफ्रिडिया। और प्राइमरी कंसर्न विद आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ये क्या करते हैं, इनमें आयन और फ्लूइड वॉल्यूम का रेगुलेशन करते हैं। इसी को अपन एक टर्म देते हैं, उसका नाम क्या है, ओस्मो रेगुलेशन। फिर कुछ में क्या होता है, नेफ्रिडिया और द ट्यूबुलर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर इन अर्थवॉर्म मतलब केचुआ एंड अदर एनिलेट्स। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मेंटेन द फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। देखो वर्क तो सबका यही है कि आयोनिक और फ्लूइड का बैलेंस करना। फिर इसके बाद बोला है कि मेलपेजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। देखो कॉकरोच या जो भी इंसेक्ट है उसमें क्या होता है, मेलपेजियन ट्यूब्यूल होती है, जिसकी मदद से वो अपना प्रोडक्ट बाहर करते हैं। मेलपेजियन ट्यूब्यूल हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन, और ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का भी वर्क करता है। फिर आती है एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड के नाम से ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रीन ग्लैंड भी होती है कुछ एनिमल्स में, इसकी अपन देखते हैं। ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रेटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियस लाइक प्रॉन्स, हिंदी में बोलते हैं इनको झींगा। ये क्या करते हैं, ग्रीन ग्लैंड की मदद से अपना एक्सक्रेशन करते हैं। इसको भी टेबल से समझते हैं तो अपन को रिकॉल करना आसान होगा। यहाँ पर इस टेबल में मैंने ये ऊपर ऑर्गन दे दिए हैं कि प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मेलपेजियन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड, फिर उसके एग्जांपल दे दिया। तो देखो प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल किस किस में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में बोला गया है, रोटीफर में बोला गया है, कुछ एनिलिड में बोला गया है और सेफेलोकॉर्डेटम बोला गया। तो मैंने चारों बता दिया है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक एग्जांपल प्लेनेरिया एनसीईआरटी ने दी है, वो भी यहाँ पे लिख दिया है। भाई अपन बात करें नेफ्रिडिया की तो इसमें अर्थवॉर्म दिया है और कुछ अदर एनिलिड। सम एनिलिड तो कहाँ गए, फ्लेम सेल में, और सम कहाँ गए, नेफ्रिडिया में आ गए। फिर मेलपेजियन ट्यूब्यूल में मेन एग्जांपल इसने कॉकरोच का दिया है, और ज़्यादातर इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों के बारे में बात होगी तो मेलपेजियन ट्यूब्यूल आएगा। फिर ग्रीन ग्लैंड की इसने बात किया तो ग्रीन ग्लैंड होती है क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन वो होते हैं छोटे छोटे झींगा बोलते हैं जिसको हिंदी में, उनमें क्या होती है, ग्रीन ग्लैंड होती है। तो अपन को ये टेबल से इजीली रिकॉल हो जाएगा। ये टेस्ट में से या नीट में एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ऑर्गन और उससे रिलेटेड एनिमल्स को अपन यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन AIPMT 1991 में पूछा गया था, इसमें बोला गया था कि नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेनली एज, तो बोल रहा है नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट किस रूप में होता है। तो देखो यूरिया बोल रहा है कि टेडपोल क्या निकालता है, यूरिया का सिक्रेशन करता है। और अमोनिया इन एडल्ट फ्रॉग, देखो एडल्ट फ्रॉग मतलब जो अपन इसको बाहर देखते हैं ना, जो टेरेस्ट्रियल में भी आ जाता है। तो देखो टेरेस्ट्रियल वाला अमोनिया सिक्रेट नहीं कर सकता,
अमोनिया इन टेडपोल। टेडपोल का मतलब होता है कि जो जब जब जो ये फ्रॉग होता है जो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसको टेडपोल बोलते हैं, तो वो तो तब वाटर में होता है इसलिए अमोनिया सीक्रेट कर सकता है, ये तक सही है। और यूरियन एडल्ट फ्रेट, जब ये एडल्ट फ्रॉग हो जाता है तब ये टेरेस्ट्रियल रीजन में भी आ जाता है, तब ये यूरिया सीक्रेट करने लगता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। फिर यूरियन बोथ, ये गलत हो गया। यूरियन टेडपोल ये गलत हो गया। टेडपोल कहाँ होता है? वाटर में, इसलिए वो अमोनिया सीक्रेट करता है। फिर जब वो उसका बर्थ हो जाता है, वो एडल्ट फ्रॉग हो जाता है, तब वो टेरेस्ट्रियल रीजन में आ जाता है और यूरिया सीक्रेट करने लगता है, इसलिए इसका आंसर हो गया अपना बी। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है 1994 का, ये IPMT का है। बोल रहा है कि यूरिक एसिड इज नाइट्रोजिनस बेस्ड इन। देखो नाइट्रोजिनस बेस्ड किस फॉर्म में? यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड अपन जानते हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैमल्स बोल दिया, ये तो गलत हो गया। अपन क्या सीक्रेट करते हैं? यूरिया। बर्ड्स सही है। लिजार्ड, लिजार्ड का मतलब छिपकली, ये रेप्टाइल्स में आता है, तो आंसर इज बी। फिर बोल रहा फ्रॉग, तो फ्रॉग भी तो आते हैं अपने रेप्टाइल्स में, सॉरी एम्फीबियन में। और कार्टिलेजिनस फिशेस, नहीं फिशेस जो होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, ये क्या कर सकती हैं सीक्रेट? अमोनिया या फिर यूरिया। इंसेक्ट एंड बोनीफिशेस, बोनीफिशेस तो एक्वाटिक होती है और ये क्या सीक्रेट करती है? अमोनिया, तो आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पर बी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है AIPMT 2009 का। पूछ रहा है कि यूरिक एसिड इज चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ। पूछ रहा है कि यूरिया जो निकालता है ना वो कौन सा निकालेगा। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि मैन, तो मैन तो क्या निकालता है? यूरिया। फिर बोल रहा है अर्थवर्म, अर्थवर्म केचुआ जो कहाँ पे रहता है? एक्वाटिक, तो ये क्या सीक्रेट करेगा? अमोनिया। फिर बोल रहा है कॉकरोच, कॉकरोच इंसेक्ट में आता है और ये यूरिक एसिड निकालता, सही है। फिर बोल रहा है फ्रॉग, तो फ्रॉग क्या निकालता है? यूरिया निकालता है, ये एम्फीबियन में आता है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन में, तो आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पर सी। फिर वापस से सेम टू सेम क्वेश्चन AIPMT 2011 में पूछा गया है कि यूरिकोटैलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस बेस्ड इन फाउंड इन। मतलब वही कि यूरिक एसिड कौन निकालता था? अपन को पता बर्ड्स, तो यहाँ पर बर्ड्स तो सही है। फिर बोला एनिलिड, एनिलिड सारे एनिलिड निकाले, ये जरूरी नहीं है ना। फिर बोल रहा है एम्फीबियन, एम्फीबियन तो यही गलत हो गया। इंसेक्ट, इंसेक्ट सही है। एम्फीबियन, एम्फीबियन गलत हो गया। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ये सही है। रेप्टाइल और बर्ड क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड निकालते हैं, आंसर हो जाएगा अपना डी। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन अपनी NCERT एग्जाम्पलर का है। इसमें बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सब्सटेंस दैट आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल चूज द लीस्ट टॉक्सिक फ्रॉम अमंग देम। देखो लीस्ट टॉक्सिक पूछ रहे, सबसे कम जहरीला कौन सा होता है? तो अपन को पता है यूरिक एसिड होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन और उससे रिलेटेड एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको अपन देख लेते हैं। NCERT एग्जाम्पलर का ही है। इसमें बोला है प्रोटोनेफ्रिडिया। देखो प्रोटोनेफ्रिडिया अपन को पता किस में होता है? फ्लैट बॉम्ब, जिसको हिंदी में चपटे कृमि बोलते हैं, या फिर फ्लेम सेल, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो फर्स्ट का आना चाहिए क्या अपने पास? 4। ऐसे बोल रहा नेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया होता है अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म या फिर इसको हिंदी में केचुआ बोलते हैं इसमें। फिर बोल रहा मेलफिजियन टिब्यूल, तो मेलफिजियन टिब्यूल अपन को पता है कॉकरोच में। और ग्रीन ग्लैंड हो गई अपनी प्रोन में, क्रस्टेशियस एनिमल है, इसको अपन को टेबल की मदद से आसानी से कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं। फिर एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब गलत अपन को बताना है। बोल रहा है बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटैलिक एनिमल्स। यूरिकोटैलिक मतलब जो यूरिक एसिड, तो सही है, बर्ड्स भी देते हैं और लैंड स्नेल भी देते हैं। फिर बोल रहा है मैमल्स एंड फ्रॉक्स आर यूरियोटैलिक, तो मैमल्स और फ्रॉक यूरिया निकालते, ये भी सही है। फिर बोल रहा है एक्वाटिक एम्फीबियन एंड एक्वाटिक इंसेक्ट अमोनियोटैलिक एनिमल्स, ये भी सही है। फिर बोल रहे हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटैलिक, गलत, बर्ड्स और रेप्टाइल्स क्या होते हैं? यूरिकोटैलिक, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना डी, क्योंकि यहाँ क्या छांटना था अपन को? इनकरेक्ट छांटना था। फिर नेक्स्ट में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, कौन सा पेयर रॉन्ग है? तो यूरिकोटैलिक के साथ बर्ड मिलाया है, सही है। यूरियोटैलिक के साथ इंसेक्ट मिलाया है, सही हो सकता है। यदि टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है तो यूरिया सीक्रेट कर सकता है। अमोनियोटैलिक के साथ टेडपोल को मिलाया, ये भी सही है। यूरियोटैलिक के साथ एलिफेंट को मिलाया, ये भी सही है।
तो ये जो बी वाला है ये रॉन्ग है, क्योंकि इंसेक्ट क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं। मोस्ट ऑफ इंसेक्ट क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड। तो 8 का क्या हो गया, बी।